आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इसे हम नो एस्केप के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कंट्रीज में इस मूवी को फॉलो मी नाम मिला है। इस मूवी की एंडिंग बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है। तो मूवी के शुरू होते ही हम कोल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो हमेशा कुछ ना कुछ टेयरिंग काम करके अपने फैंस को इम्प्रेस करता रहता है। इस बार वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक ऐसा चैलेंज करने जा रहा था जिसमें उसे मॉस्को के एक एस्केप रूम में जाकर वहां से वापस आना था। यानी उस रूम से वापस आना काफ़ी डेयरिंग होगा। अब एक टैश नाम का लड़का कोल से बोलता है कि मॉस्को में उसका एक दोस्त है जो हमें पिकअप करने वाला है और वो काफ़ी अमीर भी है। ये सब सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट पर डैश को वहाँ के गार्ड्स पकड़ लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोल ये देखकर उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन इनकी लैंग्वेज उन गार्ड्स को समझ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उन गार्ड्स को समझाता है जिस पर वो लोग डैश को छोड़ देते हैं। दरअसल यही लड़का डैश का दोस्त है और इसका नाम एलेक्सी है और वो ही इन्हें एस्केप रूम लेकर जाने वाला था। अब एलेक्सी उन सबको उसकी दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम विक्टोरिया था। यहाँ से वो सभी होटल जाते हैं जहाँ एलेक्सी ने इन सब के रुकने का इंतज़ाम किया था। अब वो सभी एक नाइट पार्टी में जाते हैं जहाँ वो काफ़ी एंजॉय करते हैं और कोल को वहाँ पर उसके कुछ फैंस मिलते हैं जिन्हें लेकर कोल अपना लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। तभी थॉमस उसे बताता है कि कुछ लोग एरिन को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर कोल वहाँ जाकर उन्हें रोकने लगता है लेकिन वो लोग अपनी गन निकाल लेते हैं। तभी एलेक्सी के बॉडीगार्ड्स आकर उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं। तब उस गैंग का लीडर उन्हें धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकलकर होटल जाते हैं। अब अगली सुबह वो लोग एस्केप रूम में जाने की तैयारी करते हैं जहाँ एलेक्सी ने इनके लिए एक कार भेजी थी जिसमें कोल और एरिन बैठ जाते हैं। अब रास्ते में इन्हें कोई जगह नजर आती है इसलिए वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहते हैं। इस पर वो ड्राइवर रुकने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे बताया गया था कि इन्हें होटल से सीधा लोकेशन पर ही लाना। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वो ड्राइवर कार रोक देता है और साथ ही वो उन्हें कुछ रशियन करेंसी के नोट भी देता है। वो लोग उस जगह काफ़ी एंजॉय करते हैं जहाँ वो साथ बैठकर कॉफ़ी भी पीते हैं। अब जब कोल बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है तब उसे वहाँ एक कार्ड मिलता है जिसे देखकर वेटर उनसे बिल नहीं लेता। ये देखकर उन्हें काफ़ी हैरानी होती है। इसके बाद वो सब अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां कोल लाइव जाकर अपने फैंस को इस चैलेंज के बारे में अपडेट करता है और एलेक्सी कोल का फ़ोन लेकर सीसीटीवी के सामने रख देता है ताकि कोल के सभी फैंस इस गेम को देख सके। आफ्टर ऑल कोल ये सब उसके फैंस के लिए ही तो कर रहा था। अब उन सभी के चेहरे को एक ब्लैक कपड़े से कवर किया जाता है ताकि उन्हें पता न चल सके कि उनमें से किस किस को कहाँ कहाँ छोड़ा है। इसके बाद उन सबको अलग अलग जगह छोड़ा जाता है और कोल जिस कमरे में था वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी। कोल को ये काफ़ी अजीब लगता है लेकिन उसे लगता है कि ये डेड बॉडी नकली है। अब उसे कमरे को खोलने की चाबी ढूंढनी थी लेकिन यहाँ पर इस डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था। इधर स्ट्रीमिंग पर उसके फैंस उसे सजेशन दे रहे थे लेकिन उसका फ़ोन सीसीटीवी के सामने था इसलिए वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कोल थोड़ी देर सोचकर उस बॉडी का पेट काटता है और उसे वो चाबी मिल ही जाती है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और देखता है कि उसके दोस्त अलग अलग तरह के चैलेंज में फंसे थे। एरिन एक कांच के बॉक्स में बंद थी और उसके दूसरे दोस्त भी किसी न किसी ट्रैप में फंसे थे। अब कोल वहाँ पर एक सेल में जाता है जहाँ कुछ गियर्स पड़े थे, यानी इन गियर्स को सही से लगाना ही कोल का पजल था। कोल उन गियर्स को अरेंज करने लगता है और जैसे जैसे वो किसी गियर को रॉन्ग पोजीशन में अरेंज करता वैसे ही डैश और थॉमस का ट्रैप टाइट हो जाता और उन्हें काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे कोल उस पजल को सॉल्व कर लेता है जिससे उसके दोनों दोस्त आज़ाद हो जाते हैं। अब आगे वो तीनों मिलकर समंता की तरफ बढ़ते हैं जहां वो समंता का चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं लेकिन गलत कोशिशों की वजह से समंता को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो लोग इस चैलेंज को भी पूरा कर लेते हैं जिससे समंता भी फ्री हो जाती है। लेकिन अब वो काफ़ी घबराई हुई थी और इस चैलेंज को क्विट करना चाहती थी लेकिन एलेक्सी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिस पर कोल डैश से एलेक्सी के बारे में पूछता है तब वो बोलता है कि मैं भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए वो सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि एरिन के क्लास बॉक्स में तेजी से पानी भर रहा है, इसीलिए वो लोग जल्दी से उसकी पजल पूरी करने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें एग्जैक्ट 4 लीटर पानी की ज़रूरत थी और उनके सामने 3 लीटर और 5 लीटर के मग्स रखे थे। इन दोनों मग्स की मदद से उन्हें एग्जैक्ट 4 लीटर पानी अरेंज करना था। जैसे तैसे वो इस पजल को भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे एरिन का डोर तो अनलॉक हो जाता है लेकिन वो ग्लास बॉक्स अभी भी नहीं खुला था। वो लोग उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता।
अब सभी लोग काफी डर जाते हैं और एलेक्सी से इस चैलेंज को क्विट करने को कहते हैं, लेकिन वो इनको बाहर नहीं निकालता। अब कई कोशिशों के बाद कोल उस ग्लास बॉक्स को ऊपर से तोड़कर एरिन को बाहर निकालता है और ये लोग बच जाते हैं, लेकिन वो अभी भी वहीं फंसे थे और एलेक्सी भी उनका कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब थॉमस देखता है कि दीवारों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। कोल किसी तरह से दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। तब वो सभी एलेक्सी को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और उसके सभी आदमी वहां पर मरे पड़े थे। तभी वो देखते हैं कि उस गैंग का लीडर जो उन्हें उस क्लब में धमकी देकर गया था, वो विक्टोरिया पर गन ताने खड़ा है और देखते ही देखते वो उसे शूट कर देता है और उन सबको अपनी कार में बिठाता है। तब उन्हें वहां वही ड्राइवर दिखता है जिसने कोल और एरिन को ड्रॉप किया था। अब कुछ देर बाद कोल खुद को बंधा पाता है और उसके सामने एक आदमी यह सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। वो आदमी कोल को बताता है कि इन लोगों को उसे और उसकी टीम को लाइव टॉर्चर करने के पैसे मिले हैं। इसके बाद वो कोल को एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ की खिड़की से वो देखता है कि उन लोगों ने समंथा की आंख निकाल ली थी और इसके बाद वो उसका गला काटकर उसे मार देते हैं। ये देखकर कोल काफी घबरा जाता है और खुद को आजाद करने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वो अपने हाथ खोलकर एसी डक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि वो लोग डैश को टॉर्चर कर रहे थे और वो एक एक करके डैश के दोनों हाथ काटकर उसे मार देते हैं। तभी कोल से कुछ आवाज होती है और वो लोग कोल को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए कोल वहां से भागता है और एक दरवाजे के सामने पहुंच जाता है, जहां एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था, जिसे देखकर कोल को वो कार्ड याद आता है जो उस ड्राइवर ने उसे दिया था। वो उस कार्ड पर लिखा नंबर पासवर्ड की जगह इंसर्ट करता है और वो डोर खुल जाता है। अब यहाँ कोल को वही ड्राइवर मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि जिन लोगों ने इस ट्रैप को बिछाया था वो लोग उस पर भी नजर रखे हुए थे। इसके बाद वो कोल को उसकी कार की चाबी देकर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। कोल वो चाबी लेकर एक कार के पीछे छुप जाता है और देखता है कि दो लोग उस ड्राइवर को मारते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। इतना ही नहीं, कोल को अपने बाकी दोस्तों को भी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वहां से भागने के बजाय फिर से अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे थॉमस मिल जाता है जो बहुत ज्यादा घायल था। कोल उसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन पर एक गार्ड की नजर पड़ती है और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो थॉमस को लेकर लिफ्ट के जगह पर गिर जाता है, जिससे उन दोनों की भी डेथ हो जाती है। अब कोल बहुत ज्यादा दुखी था। वो उस आदमी की गन उठाकर आगे बढ़ता है। तब उसे एलेक्सी दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि एलेक्सी ही इन लोगों का लीडर है और वो देखता है कि उन लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस ड्राइवर ने कोल की भागने में मदद की है, इसीलिए वो लोग उसे भी मार देते हैं। अब कोल घबराकर वहां से भाग जाता है। तब वो देखता है कि यहाँ वो लोग एरिन को लाइव स्ट्रीम पर टॉर्चर कर रहे हैं। कोल उन्हें रोककर बोलता है कि तुम मेरे सारे पैसे रख लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। इस पर वो आदमी बोलता है कि तुम जितने पैसे दे सकते हो उससे कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हें मारने के मिलेंगे। इस बात पर कोल उसे शूट कर देता है, लेकिन वो बच जाता है और इसके बाद वो एरिन को शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो लोग कोल की तरफ बढ़ते हैं, तभी कोल वहाँ से भाग जाता है। अब आगे कोल को एलेक्सी नजर आता है जो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। अब एलेक्सी हंसकर उसे कुछ बोल रहा था, लेकिन उससे पहले ही कोल उस पर अटैक कर देता है और अपनी गन से उसके चेहरे पर मारने लगता है, जिससे उसकी काफ़ी बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब कोल के सारे मरे हुए दोस्त यहाँ आ जाते हैं, जो असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन कोल ने एलेक्सी का सच में मर्डर कर दिया था। इसके अलावा ये सब लाइव चल रहा था। दरअसल ये कोल के दोस्तों का ही प्लान था कि इस बार कोल को कुछ नया चैलेंज देते हैं, इसलिए वहाँ का हर एक आदमी सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। लेकिन इस चक्कर में कोल ने अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया। इसके बाद कोल बहुत ज़्यादा उदास और लाचार हो जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।